मध्य प्रदेश में अनुसूचित वर्ग के बच्चों के लिए खोले गए सरकारी छात्रावास अब सूने पड़े हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी यहां सीटें खाली हैं। रीवा संभाग की ज्यादातर हॉस्टल में महज 10 से 12 बच्चे ही मौजूद हैं। आखिर क्या वजह है कि बच्चों का इन छात्रावासों से मोह भंग हो रहा है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एससी हॉस्टल में कम हो रही छात्रों की संख्या, सिस्टम नाकाम या व्यवस्थाओं में समस्या। मध्य प्रदेश आदिम कल्याण विभाग के द्वारा 200 से अधिक छात्रावास मध्य प्रदेश में संचालित हो रहे हैं। तमाम प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन इसके बाद भी छात्रों की संख्या छात्रावास में लगातार कम होती जा रही है। और इसका क्या कारण है, ये जानने के लिए विस्तार न्यूज मौके पर पहुंच चुका है, क्योंकि ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा कम हुई है। तमाम सुविधाएं देने के बाद भी आखिर क्या कारण है कि छात्रों की संख्या छात्रावास में कम होती जा रही है, और इसी पड़ताल को जानने के लिए विस्तार न्यूज मौके पर पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के छात्रावास से छात्रों का मोह भंग हो रहा है। ऐसे छात्रावासों की संख्या 200 से ज्यादा हो चुकी है, जहां छात्र बेहद कम हैं। ये छात्रावास कस्बाई और ग्रामीण इलाकों के हैं। ये छात्रावास करीब 50 सीटर हैं, लेकिन 10 से 15 छात्र ही इनमें एडमिशन ले रहे हैं। प्रदेश में करीब 221 छात्रावास हैं। भिंड में 18 छात्रावास हैं तो भोपाल में 3, ग्वालियर में 7, इंदौर में 10 तो राजगढ़ में 1, रीवा सतना में 5 हॉस्टल हैं। सिंगरौली में 11 छात्रावास हैं। ये तो पूरे प्रदेश की बात हुई। अब अकेले रीवा संभाग का हाल देख लेते हैं। रीवा संभाग की बात करें तो जूनियर कन्या छात्रावास पोठी में केवल 13 छात्राएं हैं। किसी छात्रावास में 18 तो किसी में 23 छात्राएं हैं। सीधी जिले में जूनियर कन्या सुखवारी में 7 छात्राएं हैं। सिंगरौली जिले के 11 छात्रावासों में संख्या बेहद कम। जब हमने जायजा लिया तो ऐसी कई समस्याएं सामने आई, जिससे छात्र इन हॉस्टल में आने से बचते हैं। छात्रों की संख्या क्यों कम हो रही है वो भी जान लेते हैं। छात्रावासों में सुविधाओं की कमी है। स्कूल से काफी दूर हॉस्टल का निर्माण किया गया। मीनू के अनुसार हॉस्टल में भोजन नहीं मिलता। फंड की कमी भी एक बहुत बड़ी वजह है। आदिवासी इलाकों से हॉस्टल दूर बनाए गए हैं। दूरी की वजह से लोग बच्चों को वहां पर नहीं भेजते। ऑनलाइन प्रक्रिया भी यहाँ पर जटिल है। हमारे बच्चों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्नीचर चाहिए। फर्नीचर नहीं है बच्चों के लिए, सब टाट पे बैठते हैं, उसके लिए कोई बजट नहीं है। फिर दूसरा, परीक्षा मद के लिए कोई फंड नहीं आता है। बच्चों की परीक्षाएं कराई जाती हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल, तो परीक्षा मद के लिए फंड चाहिए। मान्यता जैसे लेना है, माध्यमिक शिक्षा मंडल के भी मिलेगी अपने को, सीबीएसई की नहीं मिल सकती है, क्योंकि अपने पास बिल्डिंग और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जिम्मेदार भी मानते हैं कि कई कमियां हैं, जिन्हें दूर करने का भरोसा दिलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि विभाग समय समय पर कदम उठाता है ताकि छात्रों की संख्या को बढ़ाया जा सके। छात्रावास में जो हमारे छात्र हैं या ऐसी जगह पे खुले हुए हैं जहां पर पोषक संस्थाएं, यानी अगर वो मिडिल का छात्रावास है तो मिडिल स्कूल नजदीक में नहीं है, नंबर 1, या हाई स्कूल है तो हाई स्कूल नजदीक में नहीं है, वहाँ छात्र संख्या हमारी न्यून है, तो वहाँ भी छात्रावासों में प्रवेश की संख्या कम है। तो समय समय पर कैंप लगा के उसको भी कंप्लीट कराते हैं। अधिकारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी छात्रों का हॉस्टल से मोह भंग क्यों हो रहा है? क्यों उन्हें बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पा रही? आखिर संचालन में लापरवाही क्यों बरती जाती? अब देखना होगा कि विभाग खामियों को कब दूर करता है और इन हॉस्टल में छात्राओं की संख्या बढ़ती है। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए सरकार के खर्च होने के बाद भी छात्रावास में छात्रों की संख्या कम हो रही है। और इसका प्रमुख कारण एक ये भी है कि जहां पर आदिवासी इलाके नहीं हैं, वहां पर एसटी एससी के छात्र नहीं मिल पा रहे हैं। और एक प्रमुख समस्या ये भी है कि जब छात्रावास के हम अंदर पहुंचते हैं, वहां पर सुविधाओं का जिस तरह अभाव देखा जा रहा है, इसके कारण भी छात्र लगातार छात्रावास से दूरी बना रहे हैं। लेकिन कब तक ये व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाएंगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन विस्तार न्यूज ने वो पड़ताल आपको दिखाई है, जिसके कारण छात्रावास में छात्रों की संख्या कम हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज।